अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम अर्जुन। जय श्री राम सर। सर आपसे आज मैं समझना चाहूंगी कि जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से और साथ साथ कनाडा की भी न्यूज आ रही है कि 25% कनाडा ने भी टैरिफ लगा दिया। ये क्या है और इससे कितना कोई इफेक्ट पड़ सकता है कंट्रीज को जिसके ऊपर भी टैरिफ लगाया गया है? देखिए, ट्रंप ने अपने भाषण में जब इलेक्शन के दौरान बोला था कि अगर वो पावर में आएंगे तो 25% लगाएंगे टैरिफ कनाडा पे, 25% लगाएंगे मेक्सिको पे, 10% लगाएंगे चाइना पे। ठीक है। आपको ये जान के आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रम्प जो बोलते हैं वो करेंगे, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। और जिस हिसाब से उन्होंने गवर्नर जैसे ट्रम्प ने गवर्नर ट्रूडो बोला है, उस तरह से उन्होंने कैनेडियंस का बहुत ज्यादा अपमान किया है। आप सोचिए, सिटिंग प्रेसिडेंट को आप बोल रहे हो कि आप हमारे गवर्नर हो, तो उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, कैनेडियन उन्होंने वो भी सह लिया। अब कनाडा ने बोला कि हम सहेंगे नहीं, हम आपके ऊपर 25% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। आप हमको जो भी बेचोगे उसका भी 25% हम लगाएंगे। तो अभी आपको बता देता हूँ, कनाडा और अमेरिका के बीच में 950 बिलियन डॉलर का कुछ अ, व्यापार होता है। अब आप समझ लीजिए, मोटा मोटी ये लोग आपस में उतना ही करते हैं, 30-40 बिलियन का आगे पीछे कनाडा के फेवर में ही है। अब क्या होगा, दोनों कंट्री एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रही है। तो अब क्या होगा, आप ये देखेंगे, कनाडा इज मोर रिलायंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कैनेडियन इकोनॉमी। अमेरिका को तो अगर समझो कनाडा नहीं देगा तो और कोई दे देगा। जैसे कनाडा अभी उनको एक ग्रेड ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल देता है। वो क्रूड ऑयल अगर कनाडा से नहीं मिला तो वो वेनेजुएला से ले लेगा। ओके, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी है 29 to 30 ट्रिलियन डॉलर। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की 26.5% जो शेयर है वो अमेरिका का है। ठीक है। तो इसके हिसाब से अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। अभी चलिए, कनाडा बोल दिया कि मैं भी आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका बोलेगा हमको चाहिए नहीं तुमसे, हम किसी और से ले लेंगे। तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान है कैनेडियंस को। ठीक है। अब कनाडा में क्या फर्क पड़ेगा, कनाडा की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। ठीक है। आपने सुना है कि कनाडा और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात बहुत दिनों से चल रही है, जो हमने की नहीं है, क्योंकि वो टर्म्स हमारे फेवर में नहीं है। और जिस हिसाब से कैनेडियंस ने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को, जो टेररिस्ट है, उनको पनाह दी है, और जैसे उधर का जो टेररिस्ट है जगमीत सिंह, जिसने सिख फॉर जस्टिस करके और वो सब चालू करके रखा है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज करके वहां पे एक मुहिम चालू की है, जिसमें हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल्स हैं, कॉन्सुलेट रहते हैं, उधर जाके अटैक भी किए हैं, हिंदू टेम्पल्स को डिस्क्रिएट किए हैं और भारत को बहुत अपशब्द किए हैं। तो एक तरह से ये हमको दिस इज वेरी गुड फॉर अस। ठीक है। कनाडा डिजर्व दैट एक तरह से। बट एक चीज मानना पड़ेगा, कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने भी उनको सपोर्ट किया। भारत के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे राहुल गांधी, वो चाइनीज के वो माउथ पीस रखते हैं, वो भारत के इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो एंड द ऑपोजिशन लीडर इन कनाडा हैव टू बी अपलॉडेड, क्योंकि दोनों ने देश के हित की बात की। जो भारत के ऑपोजिशन लीडर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समझना चाहिए कि देश के हित की बात करें। जब देश पे संकट आता है तो सब साथ में हो जाते हैं। अब देखिए, बात करता हूँ मेक्सिको की। मेक्सिको ने क्या किया है, मेक्सिको हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका। वहां पे अभी नई राष्ट्रपति आई है, और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने भी बोला है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों कंट्री जो कनाडा और मेक्सिको है, इनके एरिया में, इनकी जो कंट्री की एरिया है उसमें बहुत सारे ड्रग्स कार्टल्स बने हुए हैं। वहां पे वो लैब ड्रग्स बनाते हैं। अभी क्या होता है, पहले अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन होती थी, उसको प्रोसेस करके वो लोग ड्रग्स बनाते थे, वो होते हैं नेचुरल ड्रग्स।
अब चाइना ने क्या किया है, फेंटेनिल नाम का एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना लिया है। इसके थ्रू आप लैब में 200 स्क्वायर फीट की जो एक कमरे के अंदर आप तैयार कर सकते हो, जितना चाहे आप वो ड्रग तैयार कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेट, ठीक है? जिसके कारण अमेरिकन सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अपना इलेक्शन प्रॉमिस किया है, तो इसको करना ही था। और इन दोनों कंट्रीज को, कनाडा और मेक्सिको को सप्लाई करता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो फेंटेनिल है, वो चाइना सप्लाई करता है। चाइना ने अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं की है, ठीक है? वो अभी भी वो उनको भेज रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये प्रॉफिटेबल वेंचर है। आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले 6000 किलो 6 टन ऑफ मेथ पकड़ा गया था बाय द इंडियन नेवी इन अंडमान। उसका वैल्यू इंडिया में 36,000 करोड़ है, इंडियन रुपीस। पाकिस्तान रुपीस में 1,08,000 करोड़। और ये अगर सेम जो 36,000 करोड़ का जो इंडियन रुपीस का है, अगर वो अमेरिका पहुंच जाता है तो 72,000 करोड़ हो जाता है। मतलब सोचिए, एक का दो डबल होता है। तो क्यों नहीं करेगा? और एक चीज है, आपको मटेरियल बनाना है और आप रूम में ही बना सकते हो, आपको पहले हेडेक नहीं लेना है उतना। तो एक तरह से प्रॉफिटेबल वेंचर है। तो तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बहुत कड़े सैंक्शन लगाए हैं। इसमें क्या होगा, कैनेडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा। वहां पे उनकी जो इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है अमेरिकन कंजम्पशन पे, सडनली दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। एंड व्हेन दे आर आउट ऑफ बिजनेस, तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, जॉब जाएंगे, ग्रोथ रेट कम होगी, बैंक्स फेल होंगे, इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अमेरिका ये यूज कर रहा है अपना इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। ट्रम्पिज्म मैंने बोला था आपके शो पे, ट्रम्पिज्म इज इक्वल टू इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। अगर आप मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा देता हूँ। अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हो सकता है। जिस हिसाब से ट्रेड वॉर होगा, ये तो स्टार्ट है, इससे आगे और भी ज्यादा होगा। ट्रम्प कल और भी ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक तरह से जो जो मैक्सिकन, जो कैनेडियन और जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में आते हैं, वो ऐसा कर देगा, इतना टैरिफ लगा देगा कि वो बेच ही नहीं पाए। दूसरी कंट्रीज जो वही सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका माल बिकना चालू हो जाएगा। उसमें इंडिया को अपॉर्चुनिटी है। इंडिया शुड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उसको देखना चाहिए कि कितनी जल्दी वो रिप्लेस कर सकता है मेक्सिको और चाइना को। पाकिस्तान भी ट्राई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टेररिस्ट को न भेजे और बाकी सब चीजों में ध्यान दे, तो आप भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। बट बट एक सर, इसमें भारत का ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी कंट्रीज क्या ये चुप करके देखती रहेंगी कि अमेरिका जैसे भी टैरिफ लगा रहा है या जिस किस्म की भी सैंक्शंस लगा रहा है या परेशानी दे रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आते के साथ ही पॉजिटिव चीज तो कोई करते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने जो कहा था कि मैं वॉर रुकवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो सब तो उसको छोड़ के वो टैरिफ के पीछे लग गए। देखिए आरजू जी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका एक ही स्लोगन है। अमेरिका ग्रेट बनेगा कैसे? वो ग्रेट बनेगा लोगों को डुबा के, बाकी कंट्रीज को डुबो के। उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, ठीक है? अर्थ अभी तक अब जो अर्थ है उसका नाम अमेरिका चेंज नहीं किया, बड़ी बात है। नहीं तो कल वो गूगल को भी बोल देंगे अर्थ का नाम अमेरिका कर दो। तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास पावर है। सेकेंड, आपको ये देखना पड़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। आज आ, आज एक समझ लीजिए आप, जो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है चाइना की है, वो 19 ट्रिलियन है, ठीक है? थर्ड जापान है, 5 ट्रिलियन है। फोर्थ जर्मनी है, साढ़े 4 ट्रिलियन है। फिफ्थ इंडिया है, 4 ट्रिलियन के आसपास। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप कोई मार्केट में जाते हो और थोक में माल लेते हो, तो आदमी का काम चलता रहता है, ठीक है? आप उसको बेस्ट प्राइसेस में, आप दुकानदार हो, बेस्ट प्राइसेस में देते हो। अब मैं वो बायर हूं, मैं आपसे माल नहीं लूं तो आपका क्या होगा? मैं आरजू से सही। न लेके मैं फकर से लेता हूं, तो क्या होगा? तो फकर की दुकानदारी चलने लग जाएगी। सर वो तो एक ही घर में पैसा आ जाएगा ना, उसकी टेंशन नहीं मैं है, कहीं और जाके बेचिए। अच्छा ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, एक समझा रहा हूँ इस बीच में। आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, फकर की चालू हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो मैसिव कंजम्पशन है, ये अमेरिका का एक वेपन है। वो जिससे भी चाहे, अगर वो ट्रेड चालू करता है तो उसकी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी।
और जो इंडस्ट्री बंद हो गई उसका देश का बंटाधार हो जाएगा। एक और एक चीज आपको बता देता हूँ, कनाडा और मेक्सिको से बहुत सारे इलीगल जो कॉन्विक्ट्स है, क्रिमिनल्स है, ड्रग पेडलर्स है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और नारकोटिक्स करते हैं, सब लोग अमेरिका आते हैं। अमेरिका बोल रहा है आप अपने बॉर्डर्स को सील करो, वो कर रहे नहीं है। तो अब अमेरिका उनको समझाएगा कि आप मेरी बात मानो, नहीं मानो तो मैं आपको टैरिफ लगाऊंगा। इसका सोल्यूशन वही है कि इन कंट्रीज को मानना पड़ेगा। अब इन कंट्रीज को लगता है कि ये हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है। तो आपने देखा कोलंबिया में क्या हुआ था, उन्होंने अपना प्लेन भेजा था, तो कोलंबियन राष्ट्रपति ने बोला मैं नहीं लूंगा, वापस भेज दिया। और जैसे ही टैरिफ लगाया 25 मिनट में वो बोल दिए कि मैं लेने को तैयार हूं, और उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल प्लेन भेजा। ठीक है, एक और एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो लोग उन्होंने भी बोल दिया है कि हम ले लेंगे। मार्को रूबियो है, अभी वो गए हुए हैं, एल सल्वाडोर गए हुए हैं, पनामा गए हैं। आप देखेंगे पनामा के अंदर भी कुछ ना कुछ बात आएगी। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है, अपना जो कॉन्टिनेंट है, अपना सोर्स है, उसको सेव कर रहा है। तो कोई भी देश करेगा, नहीं मानोगे तो क्या करेगा? अब वहां पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, वहां पे लीडर्स, फिर लोगों का क्या है, गुस्सा उमड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, एक रेफरेंडम कराने की जरूरत है कि कनाडा इंडिया, डज कनाडा वांट टू बी द 51st रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? अगर 51% ने बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बॉर्डर चेंज हो जाएगा। मेक्सिको में भी वही करने वाला है। तो आपको ये बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब आते हैं तो लोग अपनी लीडरशिप को गाली देती है। वो ये नहीं देखती है कि ये थोड़े दिनों के लिए चलता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करो, पर अल्टीमेटली आपको इकोनॉमी बहुत जरूरी है। चाइना अभी छुट्टी पे गया हुआ है, उधर चाइनीज न्यू ईयर है। अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही वो चाइनीज न्यू ईयर खत्म होगा, उसके बाद कितने लोग खत्म हो जाएंगे ट्रेड से, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि 10% टैरिफ लगाने के बाद चाइनीज गुड महंगे हो जाएंगे। तो उधर कौन सी कंट्री का माल चलेगा? उधर चलेगा तो वियतनाम का, उधर चलेगा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, फिलीपाइंस, ये सब, वियतनाम, इन लोगों को, और भारत का शायद चल सकता है। इधर की इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाएगी। अब चाइना की जीडीपी डाउन होगी, किसकी जीडीपी बढ़ेगी? जो अमेरिका का दोस्त है। भारत के जो विदेश मंत्री है, वो जब अमेरिका गए थे, इमीडिएटली बोल दिया हम अपने 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे हैं, हम लेने को तैयार है, हम टैरिफ भी कम कर देंगे। अभी आपने देखा कि कल ही बजट आया है, तो उसमें उन्होंने कुछ टैरिफ कम भी कर दिए हाई एंड कार्स एंड व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है, मोटर व्हीकल्स के ऊपर। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिकन की बात मानी है। तो अभी देखिए मोदी जी जा रहे हैं उधर 11-12 तारीख को फ्रांस जाएंगे, फ्रांस के बाद ही विल गो टू अमेरिका। तो आपको मानना पड़ेगा उसकी बात। और उन्होंने क्या बोला, अगर आपने ब्रिक्स करेंसी लेके आए तो देन यू फाइंड अनदर सकर। मतलब जो देखिए वर्ड्स भी क्या यूज करते हैं वो, मतलब एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल है, बहुत ही रैश, बहुत ही अग्रेसिव, उसको बोलते हैं कि किसी की सुनते नहीं है। तो आपने देखा रशिया ने बोल दिया वी आर नॉट क्रिएटिंग अ कॉमन करेंसी, वी आर क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इंडिया ने बोला हमको तो ब्रिक्स करेंसी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी में क्या होता है, युआन युआन पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा है कि यूरो के अंदर कौन इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करता है? वहां पे जर्मनी। आपने देखा ही होगा, क्योंकि जी जी। जर्मनी जर्मनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उधर, सबसे ज्यादा समृद्ध है। ओके, तो ब्रिक्स के अंदर भी 2/3 ऑफ द इकोनॉमी चाइना की है, तो वहां पे चाइना का डिक्टेशन चलेगा। तो इंडिया की मती मारी है क्या कि वो चाइना को बढ़ाएगा? सर वैसे भी जर्मनी काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाती है, अगर आप यूरोप में देखें या शेंजन कंट्रीज में देखें तो जर्मनी जो है सबसे बड़ी भी और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने आती है। हाँ, तो जैसे यूरोप में जर्मनी का दबदबा है, ब्रिक्स में आगे हाँ जाके चाइना का दबदबा हो जाएगा। भारत नहीं चाहता। भारत अभी ट्रेड कर रहा है लोकल करेंसीज में। अभी ट्रम्प ने अलाउ कर दिया है कि ठीक है आप करो। भारत की इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो डॉलर को थ्रेटन करे, पर चाइना कर रहा है। चाइना क्या बोल रहा है कि सब लोग युआन में ट्रेडिंग करो। उसने बहुत लोगों को पैसे दे के रखे हैं, जैसे आपको भी पैसे दे के रखे हैं। हाँ। ठीक है, और आपसे क्या बोलता है कि आप हमसे युआन में करो। अब युआन में करने से क्या होता है, अब दोनों कंट्रीज डॉलर नहीं लेती है। अब दोनों कंट्रीज डॉलर नहीं लेती है तो अमेरिका अपना जो खर्चा है कैसे निकालेगा?
तो अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन उनकी आर्म्स इंडस्ट्री नहीं है, उनका है डॉलर। और डोनाल्ड ट्रंप जो डॉलराइजेशन है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो डॉलर का जो ग्लोबल सुपीरियरिटी है, वो रखेंगे, क्योंकि दूसरा करेंसी भी नहीं है आपके हाथ में, डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि लेकिन यूरो सर जी, हाँ, बोलिए। लेकिन सर चाइना को कमजोर तो नहीं समझा जा सकता ना। अमेरिका भी चाइना को ऐसे नहीं ले सकता कि जैसे पहले कुछ टाइम पहले बात हो रही थी ना कि चाइना बहुत वीक हो गया है, चाइना की इकोनॉमी खराब हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इस वक्त चाइना अपने आप को संभालता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त लग रहा है कि चाइना अमेरिका के साथ भी बात कर रहा है, भारत के साथ भी बात कर रहा है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो अपनी देखिए करेंसी सब लेके आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले 4 साल गलवान में थे वो, फिर चुपचाप उनको भागना पड़ा। ठीक है, जो गलवान में क्लैश हुए थे, हमारे 20 लोग मरे थे, उनके 45 लोग मरे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे सिर्फ 4 लोग मरते हैं। ठीक है, तो एक तरह से चाइनीज का प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्योंकि चाइना में क्या होता है, एक ही बच्चा रहता है। तो उधर माँ बाप और दोनों मैटरनल, तो 6 लोगों के बीच में एक बच्चा रहता है। कोई भी मरता है तो वहां पे सोशल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और वो क्यों मरे, इतना मतलब उन्होंने कर लिया है, सहन कर लिया है। तो चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जो प्रेस है, जो अपनी जो सेंसरशिप लगा के रखा है। पाकिस्तान में आप देखिए, आपके पास आज फ्रीडम है, आप चाहें तो अपनी व्यूज एग्जिबिट कर सकते हैं। चाइना में वो फ्रीडम नहीं है। वहां पे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखा जाता है, आप क्या बोल रहे हो, लिपसिंग देखा जाता है। मतलब उन्होंने ऐसे भी सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं कि आपको सिर्फ आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके लिप सिंक को रिकॉग्नाइज करके वो उसको समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में क्या है। और आपका जो भी सेलफोन है, उसके अंदर वो बोलता है चाइनीज सॉफ्टवेयर डालो। ठीक है, सब चीज उधर मॉनिटर होता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट चाइना में सबसे बड़ा चीज क्या है, वहां पे लोग कॉम्प्लायंट पॉपुलेशन है। वहां पे लोगों के पास दिमाग नहीं है, वो बोलते हैं ना ह्यूमन रॉबर्ट्स है, वैसा है। पाकिस्तान और इंडिया का तो छोड़िए, आप लोग तो कितना एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं, सब करते भी रहते हैं। यहाँ की पब्लिक, वहां की पब्लिक, एक दूसरे वी एक्सचेंज व्यूज। चाइना के साथ तो कुछ भी नहीं है। और चाइना आप लोगों को स्लेव ही समझता है। आपने कल देख लिया क्या हुआ बलूचिस्तान में। वो बलूचिस्तान में 18 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। आपको क्या लगता है कि ये बलूचिस्तान को पैसा कौन दे रहा है? जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनको पैसा कौन देगा? बॉर्डर सर कंट्रीज ही आप तो लोगों है। का नाम लेते हैं, सर आपका नाम आता है बार बार। सर देखिए, एक सिंपल सा मैं आपको पूछता हूँ, चलिए मेरा ही नाम ले लीजिए, किसी आप तो अमेरिका नहीं ना सर, नाम। वहां पे जो बोलते हैं सर, हमें तो यही बताया जाता है नहीं भारत देखिए, सरकार। जनरली आर्म्स आते हैं ना, वो बॉर्डर कंट्रीज से आते हैं। जैसे आप कश्मीर में अगर आप देते हो तो आप ही दोगे ना, पाकिस्तान नहीं देगा। तो अब पाकिस्तान के पास कौन सा नेशन है, ईरान या अफगानिस्तान? ठीक है, आपको मालूम है अफगानिस्तान और चाइना के बीच में अभी डायरेक्ट ट्रेन लिंक चालू हो गई है। ठीक है, तो ट्रेन लिंक चालू होने से जो ग्वादर पोर्ट से काम होने का सोच रहे थे, वो चाबार से कर रहे हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, ईरान के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया, 25 साल में $400 बिलियन उधर वो इन्वेस्ट कर रहा है। आपके अंदर तो 60 बिलियन ही किया है, उधर तो 400 बिलियन कर रहा है। ओके, अभी भी 60 में से 40 ही किया है, 20 रोक के रखा है। और ईरान के साथ 400 बिलियन का किया, आपसे 10 गुना ज्यादा। अब वो क्या कर रहा है, ईरान के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वो लोग अभी फंड कर रहे हैं, ताकि बलूचिस्तान को ये पाकिस्तान से अलग किया जाए। आप ये बोलिए, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी है। ईरानियन जनरल, वो लोग ईरानियन आर्मी को क्यों नहीं मारते, हमेशा पाकिस्तानी आर्मी को क्यों मारते हैं? वो सोचिए फर्स्ट। सेकंड, बलूचिस्तान कभी भी आपने देखा है वो चाइनीज को नहीं मारेंगे। जबकि आप देखते हैं कि तालिबान है, वो चाइनीज को मारते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाइना ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश कर रहा है। लोग हास्यास्पद देंगे, वो लोग समझेंगे नहीं। पर आप डेटा देख लीजिए ना, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उधर अटैक होता है तो कौन चाइना को ज्यादा मारता है, चाइनीज को कौन मार रहा है, बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं या तालिबान मार रहा है? वो चेक कर लीजिए। तो चाइना ये गेम खेल रहा है। चाइना को कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान, उसको बलूचिस्तान का रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान के साथ अरेंजमेंट कर दिया, वैसे वहां पे बलूचिस्तान में कर देंगे। उनको पाकिस्तान से क्या मतलब है? और जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात
खराब होते जा रहे हैं, चाइना प्लान भी चालू कर चुका है। चलिए अभी मैं बात करता हूँ चाइना की। चाइना के अंदर खुद में प्रॉब्लम चल रहा है। अब चाइनीज न्यू ईयर के बाद उनकी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस सी। चाइना में क्या होता है आरजू जी, बहुत लोग कम मार्जिन पे काम करते हैं। आप मतलब गधों के जैसे काम कर लीजिए, वो सब बना के दे देंगे। चाइनीज आर वेरी गुड एग्जीक्यूशनर, बट वो ऐसे दाम पे आपको माल बना के देंगे कोई सोच भी नहीं सकता। नुकसान करके भी देंगे, उनको मार्केट पकड़ना है। बट जब ऑर्डर ही नहीं होगा तो वहां की जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, क्या होगा? वहां पे वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, वहां पे भी इंडस्ट्रीज बंद होगी, तो उसका तो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ही चाइना में। सिंपल बिल्कुल। बात है ना। अमेरिका का सबसे बड़ा चीज है उसका कंजम्पशन और उसका डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वो दो चीज यूज करेगा, अमेरिकन कंजम्पशन, अमेरिकन डॉलर, जिसके कारण वो किसी भी कंट्री को बर्बाद करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन सर इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका है, इनको किसी को बर्बाद करने के बजाय कंट्रीज को संभालना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए पॉजिटिव वे में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो खैर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर।